For latest updates and short audio clips, follow us on Instagram, Reading the Author. Hey guys, welcome back to the podcast Reading the Author, a unique show where we read authors' mind and not their book. Meanwhile, I truly believe and pray that you and your families are completely safe and healthy as well. Guys, today we have Sira N. Rawat ma'am with us, and she's the author of Breaking Down. Thank you so much ma'am for coming on our show. I'm truly grateful कि आप हमारे शो पर आए. Thank you so much for having me on your show. Sure, ma'am. And it's a wonderful opportunity actually. Pleasure, And ma'am. so thank you. So ma'am, like before we get into the podcast, हम आपके बुक के बारे में, आपके आने वाले प्रोजेक्ट्स के बारे में कुछ बात करें. I would request you to please introduce yourself ताकि हमारे listeners आपके बारे में कुछ जान सकें. And do share कि आपने ये राइटिंग की जर्नी कैसे शुरू की. Okay. So as you have already mentioned, my name is Sara N. Rawat और बहुत सारे लोग मुझे सेरा नितिन के नाम से जानते हैं. Okay. मैं एक अगर मैं अपने प्रोफेशनल फ्रंट की बात करूं तो मैं एक मार्केटिंग प्रोफेशनल हूं और मैं कॉर्पोरेट में काम कर रही हूं. बट या एज अ राइटर आई एम नॉट अ प्रोफेशनल राइटर, बट आप कह सकते हैं कि राइटिंग मेरा पैशन है, मेरी हॉबी है और जिसको मैंने अपनी पहली बुक के साथ में स्टार्ट किया. So that's all I think about myself. Okay. So ma'am, like after listening to this podcast, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो कि आपके बुक खरीदना चाहेंगे, पढ़ना चाहेंगे. So उन नए रीडर्स की तरफ से अगर मैं पूछूं तो what they can expect from this book? क्या आप कुछ इनसाइट शेयर कर सकते हैं बुक का? बिल्कुल बिल्कुल. सो ये बुक मतलब आपको सच कहूँ तो थोड़ा सी हटके है. मैं ये नहीं कहूँगी कि बिल्कुल टिपिकल स्टोरी टाइप नहीं है. इस बुक से जब हमने इस बुक पे काम करना शुरू किया था, मैं और मेरी को ऑथर डॉक्टर देबनीता, जब हमने इस बुक को लिखा था तो हम हमेशा यही करते थे कि हम हर एक इंसान, जो भी लड़का या जो भी लड़की या जो भी पुरुष है, जो भी महिला इस बुक को पढ़े, वो इससे रिलेट कर पाए. इट शुड बी वेरी हम लोग जैसे कह सकते हैं कि बहुत ही बेसिक सी चीजों को आपके आम जिंदगी में जो होती है उन्हीं को ले करके और बड़े छोटे छोटे इंसिडेंट को ले करके हमने इस बुक को बनाया है, इसको सजाया है. सो हमारे सारे ऑडियंस वो इससे रिलेट कर पाए. दैट वाज माय फर्स्ट प्रायोरिटी कि जो पढ़ने वाला है उसके दिमाग में एक स्टोरी, एक पिक्चर. जब हम कोई बुक पढ़ते हैं तो हमारे दिमाग में एक इमेजिनेशन चलने लगता है, एक पिक्चर बनने लगता है कि अच्छा अगर मैं बात कर रही हूँ कि एक लड़की है जो पहाड़ों में रहती है तो वहाँ पे पहाड़ों में कैसा होगा, वहाँ का मौसम कैसा होगा, वहाँ पे हवा जी बिल्कुल डिटेलिंग. तो उस पे हमने बहुत ज्यादा इसमें काम किया है और हमारी यही कोशिश रही है कि हमारे जो पढ़ने वाले हैं, हमारे जो रीडर्स हैं, वो उस चीज को फील महसूस कर सकें. ओके डेफिनेटली मैम. सो मैम, लाइक एज वी हैव टॉक्ड अबाउट कि एक नया रीडर क्या एक्सपेक्ट कर सकता है. नाउ कमिंग टू द पीपल जिन्होंने ऑलरेडी आपकी बुक पढ़ रखी है, सो वो भी इस पॉडकास्ट को सुनेंगे डेफिनेटली. सो व्हाट दे कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम यू एज ऑफ नाउ. आप अभी कुछ लिख रहे हैं, आप किसी और जॉनर में ट्राई करना चाहते हैं, या फिर आप इसी में स्टिक रहना चाहते हैं. व्हाट्स इन द पाइपलाइन अभी? तो अभी पाइपलाइन में जो मेरी बुक है, जैसा हम लोग पॉडकास्ट से पहले भी हमने जब बात किया था तो मैंने मेंशन किया था कि मैं एक माँ हूँ और मैं एक बहुत ही ज्यादा प्राउड ऑटिस्टिक मॉम हूँ. मेरा बेटा है जो एक ऑटिस्टिक चाइल्ड है और मैं बहुत प्राइड लेती हूँ इस बात को कहने में कि यस, क्योंकि मेरे बेटे ने मुझे लाइफ में बहुत सारी वो चीजें सिखाई हैं जो शायद हम किसी भी यूनिवर्सिटी और किसी भी बड़े से बड़े गुरु से नहीं सीख सकते हैं. लाइफ लेसन्स जो हम कहते हैं. सो आई एम वर्किंग ऑन माय नेक्स्ट प्रोजेक्ट विल बी completely around that, my motherhood journey, how to raise a child with a special need. और ये एकदम ये कोई टिपिकल बुक नहीं होगी कि जिसमें हम कुछ टिप दे रहे हैं लोगों को, नहीं. हम यहाँ पे बिकॉज एवरी वन हैव देयर ओन एक्सपीरियंस, सबके डिफरेंट एक्सपीरियंस होते हैं, लेकिन हाँ उन एक्सपीरियंस से हम क्या सीख सकते हैं, हम समाज के बनाए हुए जो दायरे हैं उनसे बाहर निकल के कैसे अपने बच्चों को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं. एक एज अ माँ, एज अ वाइफ, एज अ महिला मैं बोलूंगी, एज अ वुमेन कितने चैलेंजेस आते हैं और कैसे हम जो एक मुझे बहुत बार बोला जाता था कि अरे तुम तो सुपर वुमेन हो, बट ये जो सुपर वुमेन का जो ये टैग जो समाज हमें देता है ना, वो कितना भारी भरकम होता है. तो क्यों ना हम एक
एक लेडी को, एक महिला को बस एक एज अ सिंपल ह्यूमन बीइंग हम देखें, तो मेरा जो अगला प्रोजेक्ट है वो उन सारी मॉम्स के लिए, उन सारी महिलाओं के लिए डेडिकेटेड है जो कहीं ना कहीं ये सुपर मॉम के जो हम लोग कहते हैं सुपर मॉम वाला जो हैट हमने पहना हुआ है अपने सर, उसके बोझ के तले दबी जा रही हैं। और कई बार हम सोसाइटल प्रेशर में, इमोशनल प्रेशर में या किसी भी तरह का आपको लगता है, आप बस उस चीज को करते जाते हो, एक समय के बाद में आपको लगता है अब मुझसे नहीं होगा। सो वो स्टेज ना आए, उससे बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं, या कैसे हम अपने परिवार के साथ साथ अपने को भी खुश रख सकते हैं, हम कैसे एक हेल्दी बच्चा रेज कर सकते हैं। बिकॉज मुझे लगता है आज के समाज में मेंटल हेल्थ इज द थिंग की जिसके बारे में हमें बिल्कुल बात करनी चाहिए और खुल के बात करनी चाहिए। बिल्कुल। तो मेरा नया प्रोजेक्ट वो इस सब्जेक्ट पर होने वाला है। इट विल बी ऑल अबाउट अ मदर्स जर्नी, अ वुमन्स जर्नी, दैट्स ऑल। Okay. So, ma'am, let's say कि जैसे we are in this industry, we have completed 8 years in this particular industry. और मैंने पर्सनली अराउंड 250 से 300 ऑथर्स से अभी तक बात की होगी, मैंने जानता भी हूँ। मोस्ट ऑफ देम जो ऑथर्स हैं वो ना एक पर्सनल ब्रांड बनाने के चक्कर में है, कि वो एक सर्टेन जॉनरा या फिर सर्टेन टाइप ऑफ ऑथर की नज़र से जाना चाहते हैं, ठीक है, इफ दैट इज करेक्ट। सो व्हेन इट कम्स टू यू मैम, लेट्स से कि आज से 1-2 साल बाद आपने 2-3 किताबें लिख ली एंड कोई आपका एक रेगुलर रीडर है, वो देखता है कि ठीक है, इट्स अ न्यू बुक बाय सेरा मैम। सो उस रीडर के माइंड में वो क्या सडन थॉट आना चाहिए कि ठीक है, सेरा मैम की बुक है, मुझे ऐसी मिलेगी या फिर मुझे ये पढ़ने को मिलेगा, मुझे ये एक्सपीरियंस करने को मिलेगा। एवर थॉट अबाउट दिस पर्सनल ब्रांडिंग थिंग? टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे लगता है गौरव की पर्सनल ब्रांडिंग से ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि हम अपने रीडर के साथ में रिलेट कर पाए, या यूं कहें कि रीडर हमसे रिलेट कर पाए। मैं आपने बहुत सारे जो हमारे सुनने वाले हैं, उन्होंने नीलेश मिश्रा जी को बहुत अच्छे से जानते होंगे, जिनका एक शो आता था यादों का इडियट बॉक्स। तो जब भी, और उनका एक और प्रोग्राम भी आता है गांव कनेक्शन, स्लो लाइफ, तो जब भी अगर मैं आज की डेट पे अगर नाम लूं नीलेश मिश्रा, तो हर किसी के दिमाग में पहला जो थॉट आता है वो होता है अच्छा हाँ, गांव कनेक्शन, स्लो लाइफ। उन्होंने कभी भी उस ब्रांड को लोगों पर थोपा नहीं, उन्होंने बस एक राह पकड़ी, उस पर वो चलते गए और ब्रांड अपने आप एस्टैब्लिश हो गए। सो दैट इज माई स्ट्रैटेजी। मैं ऑनेस्टली कहूँ तो मुझे पर्सनल ब्रांडिंग से ज्यादा मेरे लिए ये इम्पोर्टेंट है कि हाँ, मैं लाइफ की छोटी छोटी बड़ी सिंपल सादगी से भरी हुई चीजें अपने रीडर्स तक पहुंचा सकूं, उनके अपने अनुभव जो मेरे रहे, जो एक्सपीरियंस मैंने लाइफ में किए, वो उनके साथ में शेयर कर सकूं। मुझे कोई बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीजें नहीं लिखनी है। आई एम नॉट राइटिंग फॉर एनी अवार्ड, आई एम नॉट राइटिंग फॉर एनी पर्सनल ब्रांडिंग। मेरा सिर्फ ये है, जो कुछ भी अनुभव मिले हैं लाइफ में ना, उनको अपने रीडर्स के साथ में साझा करना, ताकि वो मुझसे रिलेट कर पाए, वो मुझे समझ पाए। और जब भी वो कहें कि अच्छा सेरा की एक नई बुक आ रही है, तो वो एक एक्सपेक्ट कर सके कि हाँ, इसमें एक सीधी सादी रियल लाइफ की एक स्टोरी होगी, और जो शायद काफी सारे लोगों के लिए जो बहुत ज्यादा इंसाइटफुल होगी। बिकॉज उसमें कुछ भी ड्रामेटिक नहीं होगा, उसमें जो भी होगा सब कुछ रियल लाइफ इंसिडेंट होंगे, बहुत ही सादगी से भरे होंगे। Definitely, ma'am. So as of now, what's your current writing schedule? Every day you devote some particular hours to your writing, या फिर कभी कोई थॉट आया तो फोन में डायरी में लिख लिया, बाद में बैठ के उसे लिख रहे हैं? How does it goes with you? तो अभी मैं अपना वीकेंड में मेरा टाइम स्लॉट होता है, जनरली सैटरडे संडे, जैसे मैंने मेंशन किया कि आई एम ऑलरेडी वर्किंग इन सम एमएनसी, तो मेरा सैटरडे एंड संडे का रहता है कि हाँ, मुझे या तो सैटरडे या संडे मुझे एटलीस्ट 1 घंटा मैं अपनी राइटिंग के लिए निकालती हूँ। और ऐसा नहीं है, कई बार ऐसा भी होता है कि हम कुछ लिखते हैं, फिर खुद को पसंद नहीं आता है, फिर हम उसको नहीं, ये कुछ शायद उतना इम्पैक्टफुल नहीं लग रहा है। तो मैं इस पैटर्न को फॉलो करती हूँ, पहले मैं लिखती हूँ और मेरी जो फैमिली है, मैं उनको पहले सुनाती हूँ कि आपको ये चीज पढ़ करके मन में क्या थॉट आ रहा है, और फिर बस इस तरह से धीरे धीरे करके चलता रहता है। Okay, ma'am. So, ma'am, like, what I have personally seen कि after the first lockdown was over, उसके बाद से authors got increased very rapidly in this industry. Like, there was a boom in this industry. So, and in fact, what I personally feel that publishing has become much more easier as it was used to be. KDP आ गया, lots of literary agents, self-publishing house, traditional तो है ही. So according to you, as you have completed this whole journey, how hard it has become to make your book stand out in the market as of now?
because the market is completely flooded. Hundreds से भी ज़्यादा books publish हो रही हैं every week on Amazon. So what's your take on this? So my take is simply obviously see now we are living in the era कि जहाँ पे आपके पास में सोशल मीडिया से लेकर के इंटरनेट है, there are so many platform for the marketing part. Here I'm not talking about the book, here I'm talking about the marketing part. And if as you have mentioned ना कि हर हफ्ते बहुत सारे ऑथर्स की बुक्स पब्लिश हो रही हैं, उसमें अपने आप को स्टैंड आउट करना, उसके लिए सिंपल से मुझे ये लगता है कि या ऑब्वियसली मार्केटिंग प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन दिस, लेकिन मार्केटिंग जितनी इम्पोर्टेंट है उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि हमारा कंटेंट क्या है. फर्स्ट थिंग इज लाइक कंटेंट. इफ आवर कंटेंट इज स्ट्रांग ना, डेफिनेटली अगर मैं 4 रीडर्स तक भी पहुंच पाती हूँ और अगर वो मेरी बुक से पढ़ करके कुछ सीख पाते हैं, अगर मैं वो अगर मुझसे मेरी कहानी से अगर वो कनेक्ट कर पाते हैं, आई थिंक मेरे लिए वही सफलता है. मेरे लिए Amazon की रेटिंग और रिव्यूज और मैंने कितनी कॉपीज हम लोग सेल कर पाए, शायद मेरे लिए वो सक्सेस के वो मायने नहीं है. यस ऑब्वियसली स्टैंड आउट करना मुश्किल है, बट मैं ये कहूंगी कि नामुमकिन नहीं है. अगर आप कंसिस्टेंटली किसी चीज को करते रहें, आपका कंटेंट अच्छा है, आप कंसिस्टेंट एफर्ट करते रहें, आप अपने रीडर्स के फीडबैक लेते रहें, जो आपकी बुक को खरीद करके पढ़ते हैं, अगर आप उनके जेन्युइन फीडबैक लें कि हम अपने नेक्स्ट प्रोजेक्ट में क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, आई थिंक दैट इज द मोस्ट बेस्ट एंड ऑर्गेनिक वे टू स्टैंड आउट. जब आप अपने सुनने वालों को सुनते हैं, उनका फीडबैक लेते हैं, बिकॉज वो आपके लिए टाइम निकालते हैं, वो आपके लिए अपना समय, अपना पैसा खर्च करके आपकी किताब खरीदते हैं. तो मुझे लगता है कि अगर हम उनसे कनेक्ट कर पाते हैं ना, तो दैट्स द बेस्ट वे टू स्टैंड आउट इन द इंडस्ट्री. So, ma'am, as you have talked about your book, your upcoming projects, and almost everything, now coming to your personal life, like there must be a lot of moment which you tag as the happiest moment of my life. So, if you can share any one of this with us, then that would be really great. तो वैसे तो हैप्पीएस्ट मोमेंट बहुत सारे होते हैं जी, और बहुत सारे रहे हैं मेरी लाइफ में, बट मैं कहूंगी कि शायद हैप्पीएस्ट मोमेंट था जब मैंने अपने बेटे को पहली बार अपनी गोद में उठाया था. पहली बार जब मुझे डॉक्टर ने मुझे ला करके कहा कि योर बेबी, तो दैट फीलिंग और वो जो एक मोमेंट होता है ना, वो बहुत अद्भुत है और बहुत ही ज्यादा खुशी से भरा होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप एक लाइफ, एक जिंदगी को मतलब इस दुनिया में लाते हो. बिल्कुल. और मेरा बेटा जो मेरा पहला बच्चा, तो जब मैंने उसको अपनी गोद में लिया, जब वो पहली बार आया, तो सच में शायद उससे ज्यादा बड़ा मोमेंट मेरे लिए कुछ भी नहीं था खुशी का, मैं कहूँगी. was on cloud 9. Definitely, ma'am. That's good. So, ma'am, like, let's get back to the time when you heard that, okay, tomorrow your book will be live. Everybody will be able to buy it. Everybody will be able to judge you on the basis of what you have written. Because generally माना जाता है कि when it comes to author, what they are thinking, they are writing the same, right? Yeah, exactly. So on that particular eve, like एक दिन पहले उस शाम को, what was going on in your mind? Like, were you relaxed, excited? You just marked up some milestones कि मुझे इतने लोग जानते हैं, मेरी बुक को इतनी कॉपी सोल्ड आउट होनी पड़ेगी. What was going on in your mind? Okay, so my approach is totally different. You won't believe, I was very much chill. And मैंने यही सोचा था, ठीक है, जो भी होगा अच्छा होगा. हमने जहाँ से शुरुआत की थी वहां से हमने एक जैसे कहते हैं ना, एक प्रोडक्ट है या एक बुक है, हमने स्क्रैच से उसको लिखना हमने शुरू किया और हम उसको अपने रीडर्स तक पहुंचा पाए. अब सब कुछ उनके हाथ में है, पसंद करें तो उनके हाथ में, ना पसंद करें तो उनके हाथ में. मैंने मेरा काम कंप्लीट किया है, मैंने मेरा काम पूरी ईमानदारी से निभाया. एंड ऑब्वियसली ये चीज बिल्कुल मैं आपके अग्री करूंगी, एक जो ऑथर होता है वो अपने तरीके से चीजों को देखता है और उसी तरीके से उसको बुक में उतारने की कोशिश करता है. लेकिन ये जरूरी नहीं है कि सबका नजरिया वही हो, सबका नजरिया अलग हो सकता है. लेकिन हाँ, अगर मेरे नजरिए से, अगर मैंने पहले भी कहा, अगर 4 लोग भी मेरे नजरिए से इत्तेफाक रखते हैं, अगर वो 4 लोग भी मेरे नजरिए को समझ पाते हैं, आई एम हैप्पी. मेरा काम, मेरे लिए वही सफलता है. तो मैंने कभी इस चीज को, उस शाम की मैं बात करूं तो मैंने बस यही किया. मैंने उस दिन अपने परिवार के लिए खाना बनाया,
मैंने अपने फेवरेट सिंगर के सॉन्ग सुने और मैंने अपने बच्चे के साथ में खूब सारा गेम खेला, क्योंकि मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एक और चीज जो मैं कहूंगी कि देखिए हमारे हाथ में होता है कर्म करना, बाकी रिजल्ट जो भी आए वो उनके हाथ में है, इसके लिए हम लोग कुछ नहीं कर सकते। सो मैम, लाइक एज ऑफ नाउ अगर पूछा जाए तो एक ऑथर के पर्सपेक्टिव से, एज अ पर्सन भी, व्हाट आर द थिंग्स व्हिच यू आर फोकसिंग अपॉन इन लाइफ? तो लाइफ को लेकर के मेरा नजरिया, इसके दो एस्पेक्ट हैं। या तो मैं कहूँ कि ये सवाल बहुत ज्यादा मुश्किल है क्योंकि लाइफ को लेकर के मेरा नजरिया बहुत बहुत ज्यादा अलग है। तो आप ऐसा भी कह सकते हैं कि हाँ, सवाल तो बड़ा सीधा साधा सा है और उसका बड़ा सरल सा जवाब हो सकता है। मैंने अपने बेटे से इस लाइफ की जर्नी में, मैंने जैसे पहले भी मेंशन किया था कि मेरा बच्चा जो है स्पेशल चाइल्ड है और उसने मुझे बहुत सारी चीजें सिखाई हैं। मैंने सिर्फ एक चीज उससे जो सीखी है कि हमें हमारे आज में जीना है, बस जो आज हो रहा है वो हमारा, और हम कैसे अपने आज को ना खुशनुमा बना सकते हैं। पॉजिटिव रहिए, बी काइंड रहिए, और ये सारी चीजें ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ बोलने के लिए बोल रही हूँ, मैंने इन सब चीजों को अपनी लाइफ में उतारा है। और जब मैंने इन सब चीजों को प्रैक्टिस करना शुरू किया, लाइफ में बहुत ज्यादा सुकून आया है। जब आप लाइफ में संतुष्ट रहना सीख जाते हो कि हाँ, मेरे हाथ में है चीजें करना, कर्म करना, मैंने अपना कर्म किया, उसके बाद में रिजल्ट जो भी आएगा ठीक है, और जो भी रिजल्ट आएगा वो मेरे लिए अच्छा होगा। तो जब आप चीजों को एक्सेप्ट करने लगते हो कि जैसा है अच्छा है, मैंने जो मेरे हाथ में था, जो भी मेरा लिमिट था, मैंने वहां तक इन चीजों को ठीक करने की कोशिश किया। वेदर इट्स योर पर्सनल लाइफ, वेदर इट्स योर वर्क लाइफ, जो भी है, आप अपना काम ईमानदारी से कर रहे हैं, आपके मन में वो सुकून है। आप जब रात को अपने बेड पे सोने जाते हैं तो आप सुकून से सो पाते हैं कि हाँ, मैंने किसी के साथ किसी भी तरह की कोई बेईमानी नहीं की, मैंने अपना काम ईमानदारी से किया, बाकी जो भी रिजल्ट आएगा वो अच्छा आएगा। तो ये चीज मैंने मेरे बेटे से सीखी है, लाइफ में पेशेंस रखना, लाइफ में ना थोड़ा स्लो हो जाना। कोई जरूरत नहीं है जिंदगी में इस भाग दौड़ में भागने की कि मुझे बड़ी गाड़ी चाहिए, मुझे ये चाहिए। आई एम नॉट सेइंग दैट, आई एम नॉट अ साधु और सन्यासी कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। हाँ, मुझे भी चाहिए, लेकिन मुझे मेरे टाइम लाइन के हिसाब से चाहिए कि सब कुछ आएगा, बड़ी गाड़ी भी आएगी, बड़ा घर भी आएगा जब समय होगा, और हम उस समय के लिए क्या एफर्ट डाल रहे हैं, क्या हमारे एफर्ट इनफ है। अगर हमारे एफर्ट इनफ है तो चीजें अपने आप होंगी। तो ये जो पेशेंस है लाइफ में, ये मेरे बेटे की वजह से आया, और नाउ दिस इज द मूल मंत्रा ऑफ माय लाइफ। थोड़ा सा स्लो डाउन होके चलिए, अपने काम को कंसिस्टेंटली कीजिए, डेफिनेटली सक्सेस अगर है तो डेफिनेटली आपको मिलेगी, और अगर नहीं मिल रही है तो डेफिनेटली देयर इज समथिंग रॉन्ग। या तो हम गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं या हमारे एफर्ट्स में कहीं कोई कमी है। तो यू कैन से कि हाँ, दिस इज द विजन ऑफ माय लाइफ। Definitely, ma'am. So, ma'am, probably my last question to this podcast. इस पॉडकास्ट को सुनने के बाद बहुत सारे लोग लिखना चाहेंगे, या फिर उनका पहला ड्राफ्ट उनके हाथ में होगा, उनके लैपटॉप में, उनके डायरी में कहीं पड़ा हो। So, what would be your advice for those upcoming authors? मेरी एडवाइस सिर्फ यही होगी कि आप जब भी आप लिखते हैं ना, उस ड्राफ्ट को एक हफ्ते बाद या एक महीने बाद पढ़िए। आपके आसपास में भी जो लोग हैं उनको सुनाइए और उनका फीडबैक जरूर लीजिए। ये आपको और ज्यादा हेल्प करेगा अपने राइटिंग को इम्प्रूव करने में, क्योंकि मैंने कहा ना, हर ऑथर वही लिखता है जो उसकी समझ है या जो उसका नजरिया है। लेकिन जब हम 3-4 और लोगों का उसमें नजरिया देखते हैं कि हाँ, क्या कोई ऐसा पॉइंट है जो हम इसमें ऐड कर सकते हैं, या जो पॉइंट हम इसमें रिमूव कर सकते हैं, या ऐसा कुछ है कि इस चीज को हम इस नजरिए से भी देख सकते हैं। आई एम नॉट सेइंग कि आपको सबके इनपुट लेने हैं, सब कुछ इंक्लूड करना है, बट अपने आसपास में जो लोग आपको लगता है कि हाँ, राइटिंग से इत्तेफाक रखते हैं या जो अच्छी बुक्स पढ़ना पसंद करते हैं, आप डेफिनेटली उनके इनपुट्स लीजिए, क्योंकि ये इनपुट आपको बेटर राइटिंग के लिए मोटिवेट करता है, आपको और बेटर लिखने के लिए आपको हेल्प करेगा। एंड आजकल अगर मैं कहूँ तो आजकल तो हम लोग टेक्नोलॉजी के जमाने में हैं, तो अब बहुत सारे अच्छे अच्छे ऑथर्स हैं जिनके मास्टर क्लासेस होते हैं, वो जरूर सुनिए, बिकॉज उससे भी आपको बहुत सारी हेल्प मिलती है, हाउ टू राइट अ बेटर, आप और अच्छा लिख सकते हैं। तो दैट्स ऑल। लिखते रहिए,
मेजर थिंग इज दैट कि हाँ लिखते हाँ रहिए, कीप राइटिंग, अब छोड़िए नहीं, अब कंसिस्टेंसी मेंटेन रखिए। आज आप एक छोटा सा ड्राफ्ट लिखेंगे, उसके बाद में तो उस कंसिस्टेंसी को ब्रेक मत करिए, क्योंकि जैसे आप वो कंसिस्टेंसी को ब्रेक करते हैं ना, वो थॉट चला जाएगा, और जब आप दोबारा उस थॉट को रिकॉल करने की कोशिश करेंगे तो पिक्चर कुछ और निकल करके आएगी। तो मैं हमेशा ही रहती हूँ, कंसिस्टेंसी इज द की फॉर एनीथिंग। कुछ भी आप काम कर रहे हैं उसको स्लोली स्लोली स्लोली, नो नीड टू रश। आपको जरूरी नहीं है कि हाँ आपको 1 वीक में कंप्लीट करना है या 1 मंथ में कंप्लीट करना है। आप लीजिए अपना 6 मंथ लीजिए, 1 साल लीजिए, 2 साल लीजिए, कंसिस्टेंटली काम Leave that. करते रहिए। Take care. Yes. That's yeah. Okay. Okay, so that's all for today, guys. I hope you must have enjoyed this lovely and inspiring conversation with Sarah ma'am. And if you do, then do follow our podcast, Reading the Author, available on all the leading podcast platforms. And don't forget to buy and read the book. आप जस्ट Amazon पे जाएं, वहाँ पे सर्च करें ब्रेकिंग बैड, मैम की बुक आ जाएगी। ज़रूर खरीदें, पढ़ें और अपने जानने वाले चाहने वालों से ज़रूर शेयर करें। Thank you so much, ma'am, for coming on our show. It was my honor to be able to host you today. Thank you so much, Gaurav, for giving me this beautiful opportunity and not just opportunity but एक प्लेटफॉर्म के जहाँ पे हम और भी नए रीडर्स और भी नए अपकमिंग ऑथर्स के साथ में इंटरेक्ट कर पाते हैं। So many best wishes for this Thank you beautiful so much, platform, ma'am. and thank you so much having me on your show. Pleasure, ma'am. Pleasure.